नमस्कार प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आवर क्लासरूम लेट्स लर्न पर। और आज है दिनांक 28 अक्टूबर 2020 और हम कर रहे हैं अपनी कार्यपत्रक संख्या 10। विषय आज का हमारा सोशल साइंस का है, हमारे अतीत भाग 1। और जो हमारा आज का मुख्य विषय रहेगा वो रहेगा आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। यानी कि जब मनुष्य आखेट के जरिए अपना खाने पीने का काम चलाता था, शिकार करके काम करता था, भोजन ग्रहण करता था, उससे भोजन उत्पादक कैसे बना वो आज हम पढ़ेंगे। आज से 20 लाख साल पहले जो लोग इस उपमहाद्वीप में रहा करते थे उनका भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर हम आखेटक खाद्य संग्रह के नाम से पुकारते हैं। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते, मछलियाँ और चिड़िया पकड़ते, फल मूल दाने पौधे पत्तियाँ और अंडे इकट्ठा किया करते थे। यह लोग खाने और पानी की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। तो बच्चों इनका नाम ये आखेटक क्यों पड़ा? क्योंकि वो शिकार करते थे। आप देखेंगे वो जानवरों का शिकार करते थे, मछलियाँ और चिड़िया पकड़ते थे। इसके अलावा वो खाद्य संग्राहक थे क्योंकि वो दाने पौधे इन सब खाने की चीज़ों को संग्रहित कर अपना काम चलाते थे अलग अलग मौसम के लिए। फल और मूल खाते थे। अब फल तो आपको पता है कि पेड़ पर लगने वाला जो फल होता है उसको हम फल कहते हैं, जो पौधे से हमें प्राप्त होता है। मूल भी पौधे से ही प्राप्त होने वाली उसकी जड़। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत से ऐसे पौधे हैं जिनकी जड़ हम खाते हैं, तो मूल का अर्थ हो गया जड़। अब हम देखेंगे कि आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते थे। तो वो क्यों घूमते थे, इसके क्या कारण थे? आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। ऐसा करने के कई कारण थे। एक स्थान पर ज़्यादा दिनों तक रहने पर आसपास के पौधों, फलों और जानवरों के खाने के कारण उनकी कमी हो जाती थी। इसलिए भोजन की तलाश में इन लोगों को दूसरी जगहों पर जाना पड़ता था। जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरन और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते हैं। इसलिए इन जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी इनके पीछे पीछे जाया करते होंगे। मौसमी फल एवं पौधों की तलाश में ये लोग उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते होंगे। पानी जीवन की महत्वपूर्ण आवश्यकता है। मौसमी झीलों और नदियों में पानी की कमी हो जाती है और पानी की तलाश में उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता होगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि खाना और पानी जैसी जीवन की जरूरी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। अब प्रश्न नंबर 1 जो हमसे पूछा गया है हमारी कार्यपत्रिका में वो है कि आखेट खाद्य संग्राहक एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों घूमते रहते थे? तो बच्चों इसका जवाब अभी अभी हमने पढ़ा है। हमने वर्कशीट में देखा कि वो क्यों घूमते रहते थे। एक स्थान पर ज़्यादा दिनों तक रहने से उनके आसपास के पेड़ पौधे जानवरों में कमी आ जाती थी, खाने की चीज़ें उन्हें नहीं मिलती थी, तो वो दूसरी जगह जाकर ढूंढते थे। दूसरा, जब उनका शिकार किसी एक जगह से दूसरी जगह पर जाता था तो वो उसके पीछे जाते थे। मौसमी फल एवं पौधों की तलाश में वो जाते थे। और पानी की कमी होने पर, मौसमी झीलों या नदियों में पानी की कमी होने पर वो अलग अलग जगह तलाशते थे पानी को, तो उसके लिए भी उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना पड़ता था। तो बच्चों ये जो 4 आपको दिए गए हैं यही आपके पहले प्रश्न का जवाब है। आपको पहले प्रश्न के जवाब में इन्हीं 4 बिंदुओं को लिखना है। अगला प्रश्न जो है, आखेटक खाद्य संग्राहक के लोगों को इस नाम से क्यों पुकारते हैं? तो इसका जवाब भी हमने अपनी वर्कशीट में अभी अभी पढ़ा था कि उनको ऐसा क्यों पुकारते हैं। जो लोग इस उपमहाद्वीप में रहा करते थे उनको भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर हम आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से पुकारते हैं। और ये क्या करते थे? ये जानवरों का शिकार करते थे, मछली और चिड़िया पकड़ते थे और भोजन का संग्रह करते थे। तो आपको ये जवाब आपके दूसरे प्रश्न के उत्तर के रूप में लिखना है। आज की वर्कशीट में इतना ही बच्चों, और इसी के साथ आपको वर्कशीट के एंड में फिर से एक संदेश दिया गया है। कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए आपको मास्क अवश्य पहनना है। जब भी आप घर से बाहर निकलें तो 2 फुट की दूरी और मास्क है ज़रूरी, ये आपको याद रखना है। इसी के साथ आज की वर्कशीट समाप्त। अब हम मिलेंगे नई वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।